क्या सोच रही हो बतूल? मेहमान आने वाले हैं तुम्हारे, मेजबानी करनी है तुम्हें। ये जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है ना, इसकी बात उसके साथ मत शेयर करना, मेरी इज्जत पे बात आ जाएगी। ये मजलूम बनने की एक्टिंग भी मत करना। देख लो कितना प्यार करता हूँ तुमसे। बीवी हो मेरी, लेकिन फिर भी कैसे मिलवाने ले आया तुम्हें मैं उससे। ओह, आ गए। आइए अरमान साहब। कैसी हो बतूल? क्या मसला है आपके साथ? ये जरूरी फाइल है, अदील साहब को दे देना और तुम भी साइन कर देना। बतूल, सब ठीक तो है ना? पूछो पूछो पूछो, बताएगी सब, है ना? नहीं, मैं साथ बैठा हूं, नहीं बताएगी, अकेले में बहुत कुछ बताएगी, है ना बेबी? ऐसे एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। मुझे लगा था कि तुम राह में इंटरेस्टेड हो, मेरे बीवी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। सरियम प्लीज, बस कर जाए। आपका काम हो गया ना, अब जाए यहाँ से। मिल गया सुकून मेरी जिंदगी को बेसुकून करके। प्लीज जाए। मैं यहाँ पुरानी बातें नहीं करने आया। अगर मैंने बतूल को छोड़ दिया, कहाँ लेकर जाओगे उसे? बकवास बंद करो और ये झूठी तोहमतें किसी और पे लगाना। अच्छा, तो तुम यहां से निकलो, दफा हो जाओ अपनी शक्ल लेके। क्या शक्ल देख रहे हो? निकलो, जाओ जाओ। इसलिए बुलाया था यहाँ पे? भाड़ में जाओ। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुनो बतूल। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, पहले राह, अब तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मैस होके रह गई है। मेरी वजह से? आर यू इन योर सेंसेस बतूल? इतने अरसे में मैं तुम्हें सिर्फ 2 दफा मिला हूं। तो क्या जरूरत थी मुझे मैसेज करने की? हाँ, क्यों कर रहे हो मैसेज? फाइल देने आया था तुम्हें। मैं तो तुम्हें पहले ही दे देता, लेकिन तुम्हारा शौहर, उसने सारा मैस क्रिएट कर दिया। बतूल, कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि तुम जान के देखना नहीं चाहती या तुम जान के नहीं समझ रही कि तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन। शौहर है वो मेरा, मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। पहले राह, अब तुम मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो। तुम जानती भी हो कि राह ने क्या खो दिया, वक्त ने क्या छीन लिया उससे। बतूल, उसकी माँ। बस बंद करो अपना ये राहनामा। नहीं सुनना, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर से मोहब्बत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, समझे तुम?
निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। पागल बना के रखा है। अरमान, अरे जमील साहब, कैसे बेटा? यहाँ कैसे? वो एक फाइल हैंडओवर करनी थी, बस इसलिए आया था। आप बताएं। अच्छा, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। जी। सेफ साहब के जाने के बाद और अदील साहब के ना होने से यहाँ काफ़ी कुछ बदल गया है। बतूल मैम तो बात सुनने को तैयार ही नहीं। आप राहा मैम से कहें कि पाकिस्तान वापस आ जाएं, यहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान वापस? जी। आपसे किसने कहा कि वो मुल्क से बाहर गई हैं? वसीम साहब ने बोर्ड मीटिंग में बताया था शुरू में। मैं आपसे मिलता हूँ, ये बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? चल ठीक है, थैंक यू। सर, ये कंस्ट्रक्शन साइट के सामान में काफ़ी हेरा फेरी की इतलात आ रही हैं और लॉजिस्टिक्स पे भी काफ़ी इशू हो रहा है। मीडिया फिर से काम नहीं कर रहा और तनख्वाहों की वजह में काफ़ी पैसा जा रहा है। ये बातें छोड़ो, ये बताओ अल्वारिस कंपनी की जो पेमेंट जमा होनी थी वो हो गई बैंक में जमा? ये मसले तो जरियून भी हैंडल कर सकता है। आप जरा बाहर जाएंगे, हमें बात करनी है जरूर। जरियून, मैंने सुना है कि बतूल आई थी ऑफिस, खैरियत? आई थी डैड, अरमान मिलना चाह रहा था उससे। अरमान? अरमान क्यों आया था? आने की प्रॉब्लम है उसे? अरमान उससे मिलना चाह रहा था क्योंकि वो जो बैरिस्टर आया था उसने बिल जाके अरमान को दे दिया और उससे ये कहा कि बतूल तक पहुंचा दे ये बिल। ये देखिए क्या लिखा है दादा जान ने। क्या तमाशा है ये? चेयरमैन नदीम और सारी पावर रहा के हाथ में, और प्रॉपर्टी अदील और सितारा के नाम। ताया जान जाते जाते ये सब कुछ कर जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चाचू, अदील के नाम पे जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी लिमिटेड ही है, और वो भी उन्होंने अपनी बेटी बतूल के नाम पे जो कुछ किया उसमें से काफी कुछ मैंने अपने नाम पे करवा लिया। अगर तुमने बैंक में गिरवी रखवा दिया था आसिया क्या तो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस विल के बारे में बतूल को पता है? बिल्कुल नहीं पता। ये फिल्म मेरे नसीब में लिखी हुई थी इसलिए मुझ तक पहुंच गई है। उसको इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करो तुम, इस विल के बारे में फैमिली में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपने वकील को बुलाता हूं, डिस्कस करता हूं उससे कि क्या हो सकता है। ये बताओ कि बतूल ऑफिस में है, चली गई? वो चली गई।